एमपी खुद आप देख रहे आड़ो देर टाइम हम आज कोटा एमबीएस हॉस्पिटल आए हुए हैं। यहाँ पे बेरो समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस मैटर में दिया है, क्या कारण है, इसके लिए इनसे जानते हैं। आइए हमारे साथ, हम इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। आज किस उद्देश्य से आपने जो एमबीएस के अध्यक्ष हैं ज्ञापन दिया हुआ है? मैं रामलाल टटवड़िया, भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष और हाड़ौती बेरो समाज उत्थान समिति का जिला संयोजक। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, यहाँ पर कैलाश भाई जो भंवरलाल जी की पत्नी है, वो लगभग 12 सितंबर से यहाँ पर उनका अटैक आया था और उनको भर्ती कराया गया था। तो भर्ती कराने के वक्त उनकी सिर की नस पड़ चुकी थी। उस नस का प्रथम ऑपरेशन हो चुका था और ऑपरेशन होने के बाद में उनको पुनः घर चले गई थी, लेकिन उनका दर्द होने के बाद वो पुनः उनको दौरा पड़ा और उनको वापस एडमिट कराना पड़ा। उनका दूसरा ऑपरेशन कराने के लिए 5 अक्टूबर से ही यहाँ पर एडमिट है और उन्होंने ये कहा है कि भाई इसका ऑपरेशन करना आवश्यक है, लेकिन अब तक उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ गया है और बताया जा रहा है कि जयपुर ले जाओ, यहाँ ले जाओ। हमने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से परिचित व्यक्तियों ने संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया है, जबकि वो मौत से जूझ रही है। वो कभी भी इस प्रकार की उनकी मौत हो सकती है। इसलिए आज हाड़ौती बेरो समाज उत्थान समिति के द्वारा हमने अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इनका जो दूसरा ऑपरेशन है, एक कांतिबाई भी है, उसका भी पहला ऑपरेशन हुआ, इन दोनों के लिए हमने ज्ञापन दिया और मांग की है कि इनका ऑपरेशन दूसरा जल्दी ही करवाया जाए। जो भी सामग्री की व्यवस्था है वो भी जल्दी करवाई जाए। तो अधीक्षक साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी ऑपरेशन करवाया जाएगा। साथ ही एडीएम सिटी साहब से भी बात हुई है कि हमने इसके लिए जो भी सामग्री मंगाने के लिए उसका ऑर्डर दिया गया है। हमने बेरा समाज के संस्था पदाधिकारियों ने इस प्रकार का बोला है कि हम 5 दिन का समय आपको देते हैं, 5 दिन के अंदर अंदर इनकी व्यवस्था करके ऑपरेशन करवाया जाए। अगर 5 दिन के अंदर ये ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो बेरवा समाज यहाँ पर धरना देगा, प्रदर्शन देगा, उग्र जो भी है वो कार्रवाई करने में बाध्य होगा। जो हॉस्पिटल वाले अभी जो आचार संहिता को लेकर कुछ बोलते हैं, अभी यहाँ पर चिकित्सा विभाग में, पुलिस विभाग में, अन्य जितने भी विभाग होते हैं, ऐसे जहाँ पर सेवाओं का कार्य होता है वहाँ पर जो है आचार संहिता कोई नियम लागू नहीं होता है। नहीं, वो तो नियम लागू नहीं होता, वो तो पता है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं सुनाई में आ रहा है सब अधिकारी काम करने के बाद ही चल जाते हैं, बोलते हैं कि अभी आचार संहिता अभी नहीं, अभी जब नहीं सरकार में तब इससे क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि उनका तो कार्य करना है, जनता की सेवा करना है। ये जो भी कोई विकास कार्य है उनमें भी कोई इस प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि बाधा उत्पन्न तब होती है कोई नया शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, नई घोषणा करते हैं, उसमें ये आचार संहिता लागू होती है। इसलिए सामाजिक कार्य में, सेवा कार्य करने में कोई आचार संहिता बाध्य नहीं होती। पर जो ये अधिकारी ठेके टालते हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो अधिकारी जो लापरवाही करता है और वो कार्य नहीं करता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई करते हैं तो कहीं न कहीं किसी का जीवन बचता है, किसी को उसमें राहत मिलती है। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो बेरो समाज उत्थान समिति में के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, ये हमारे साथ हमने बातचीत की। यहाँ पे जो बेरो समाज की जो 2 लेडीज़ हैं, उनको न्यूरो का ऑपरेशन एक का तो हो गया और यहाँ जयपुर का इलाज की फैसिलिटी होती है ये भी जयपुर रेफर कर रहे हैं और इस पे भी कुछ इनसे जानते हैं। यहाँ पे जो जयपुर का इलाज होते हैं ये सुनाई में आया है, पर जयपुर रेफर कर रहे हैं, किसके बोला था कि आप जयपुर रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे जो संभालते हैं उन्होंने बोला था कि भाई इसको आप जयपुर ले जाओ, लेकिन गरीब आदमी जयपुर में की ऐसी थे नहीं। जो कोटा में इलाज हो रहा है वो सही हो रहा है और जो आश्वासन दिया गया है यदि वो कार्रवाई पूरी हो जाती है तो वो ऑपरेशन यहाँ कोटा में हो जाएगा, जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके परिवार के पेशेंट फिर ये क्यों कहते हैं कि जयपुर जाओ, जब यहाँ कोटा में ऑपरेशन हो रहा है तो जयपुर का क्यों वाला ले? अभी इनके ऊपर तो कोई पाबंदी है नहीं, ये मन मर्जी कह देते हैं। गरीब आदमी पैसे ही घबराए हुए हैं, सीरियस कंडीशन है, इस प्रकार से इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी जो अधीक्षक साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, एडीएम साहब से भी बात हुई है,
2-5 दिन में सुनाई में आया है कि ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये वेपर काटने की तरह जैसे लामा बनाते हैं इस पे। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है तो भाई आपको डिस्चार्ज कर देते, आप जयपुर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मतलब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज अगर इनको रेफर करना हो तो रेफर कार्ड बनाना चाहिए। अब ये पूरी प्रतिक्रिया सोचने के बाद में उनके परिवारजनों से पूछे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करने के बाद रेफर कराया तो डिस्चार्ज करा के जयपुर ले जाओ। अब जयपुर उनको ले जाने की ऐसी थे नहीं भाई डिस्चार्ज करने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। डिस्चार्ज क्यों करवाएंगे? डिस्चार्ज करने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, टाला टाली कर रहे हैं, क्योंकि रेफर करवा समय पर कार्य करने पे इनको कई तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर लापरवाही कर रहे हैं। इसी कारण से इनको क्या है, ये टाल रहे हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज करके आप जयपुर ले जाओ, हमारी तो भला खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और आगे आने वाले समय में अगर 5 दिन के अंदर के ऑपरेशन नहीं होता है तो बहरबा समाज यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगी और इनको चेतावनी देगी कि इस तरह की लापरवाही नहीं करने देंगे और नहीं सहेंगे। जो यहाँ पे बेरवा समाज के लोगों ने बताया हमें कि अगर 5 दिन के अंदर इनको 5 दिन का समय दिया है, अगर 5 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो भी आंदोलन धरना जो भी करने के ये बोल रहे हैं। और ये प्रशासन की जो लापरवाही चल रही है, कोई आचार संहिता का वाला लगा रहा है, कोई फाइल लगा रहा है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उस पर कोई आचार संहिता नहीं रहती, उनको तो काम करना रहता है। जो इस तरह से कोटा में लापरवाही चल रही है और भी विभागों में ये लापरवाही ऐसे चलती है, लेकिन ये गलत है। सरकारी काम में कोई आचार संहिता नहीं है। सरकार में जो आचार संहिता लगती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो सीधा राज्यपाल के अंडर हो जाते हैं। इनका कोई आचार संहिता का ये नहीं रहता, काम हमेशा चलता रहता है। नेता लोगों की लगती है आचार संहिता, नेता लोगों के ये क्या नाम थे, नेता लोगों का ये जो काम करने का ये पद, इनका जो पावर है वो खत्म होता है आचार संहिता में। ये जनता को जहाँ भी जाओगे ऑफिस में सरकारी में आचार संहिता वाला बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ हम खबर को एंड करते हैं। आप बने रहिए आड़ोतिया टाइम। धन्यवाद।